बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 5 एक्सेल के ऐसे अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जो कि तमाम एक्सेल इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर कुछ करें। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें दोस्तों डिफरेंट किस्म के क्लास से और वो उसका जो टोटल सेल हुआ है वो दोस्तों यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो सबसे मेन ट्रिक है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको टेबल में कन्वर्ट करें तो टेबल के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल टी से हमारा ये टेबल का फॉर्मेट मिल जाता है। सारी कैंसिल करें। सबसे पहले दोस्तों टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट कर दें और कंट्रोल टी प्रेस करें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका लोकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है माय टेबल एज हेडर। अगर आपके टेबल के ऑलरेडी हेडर है तो आप यहाँ पे इसको टिक मार्क लगाएंगे, अदरवाइज इसको टिक मार्क नहीं लगाना है। ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिज़ाइन का एक अलग मेन्यू ओपन हो गया है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ से इजीली आप दे सकते हैं। इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको हेडर का जो रो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से ख़त्म कर दिया। टोटल रो अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इसका टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्होंने निकाल करके दिया। ब्रांडेड रो जो कलर था उसको भी यहाँ से दोस्तों आप ख़त्म करा सकते हैं, डिफरेंट किस्म के जो बग़ैर कलर के। इस तरह दोस्तों यहाँ पर ब्रांडेड रो लगाए, लास्ट कॉलम पे क्लिक करें, फर्स्ट कॉलम। यहाँ से दोस्तों आप फिल्टर का ऑप्शन हटा सकते हैं। और इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको स्लाइसर में कन्वर्ट करें, इसको लिए स्लाइसर क्रिएट करें, तो यहाँ पे क्लिक करें इंसर्ट स्लाइसर। और हम चाहते हैं दोस्तों कि इसको टोटल सेल में की बजाय यहाँ पे टोटल क्लास में स्लाइसर क्रिएट करें। इंसर्ट स्लाइसर, क्लास टाइप को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसको ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जितने भी इसके वो हैं क्लास टाइप है वो यहाँ पे आ गए। इसको दोस्तों आप कोई भी डिफरेंट किस्म का कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये आप देख रहे हो दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पे सिर्फ जो ड्रेसेस का हमारा वो है इसका पे क्लिक करें तो आपको सिर्फ ड्रेसेस का जो टोटल है, सारी जीन्स का जो वो है वो यहाँ पे इनने 2 दफ़ा यहाँ पे आया है, इसको टोटल भी निकाल करके। इस तरह शॉर्ट्स पे क्लिक करें तो शॉर्ट का उनने यहाँ पे टोटल भी निकाला और उसका टेबल सिर्फ बना के दिया। स्वेटर, टी शर्ट और ड्रेसेस। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसको मैं ड्रेसेस पे क्लिक करूँ और दोबारा यहाँ पे जीन्स पे क्लिक करूँ तो जीन्स और ड्रेसेस का जो वो है टेबल है वो इन्हें यहाँ पे निकाल करके दिया और इसका जो टोटल है वो भी इनने निकाल करके दिया। इस तरह दोस्तों यहाँ से ख़त्म किया मैंने तो उसका ऑटोमेटिकली वापस उसमें चला गया। इस तरह दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से बैक स्पेस पे क्लिक करें तो आप स्लाइसर ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को, इस टेबल को यहाँ से डिज़ाइन पे क्लिक करें तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस पाइवट टेबल को डेटा में इस टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते तो डिज़ाइन में जाइए और यहाँ पे समराइज विद पाइवट टेबल पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास ऑप्शन है न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। पाइवट टेबल के हवाले से दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में कई सारे वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों ओके कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे क्लास टाइप पे क्लिक करें, सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे दोस्तों टोटल सेल पे क्लिक करें। इन दोनों को उन्होंने यहाँ पे समराइज करके इसका टोटल निकाल दिया। बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट इन्होंने करके निकाल दिया। ये आप देख रहे हो दोस्तों, बेहतरीन समरी उन्होंने निकाल करके दिया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस डेटा में जो डुप्लीकेट वैल्यू इसको डिलीट कर दे, ख़त्म कर दे, तो इसके क्या तरीका है। यहाँ से दोस्तों डिज़ाइन में जाए दोबारा और यहाँ पे दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सेलेक्ट है। तो अगर आप क्लास को डिलीट कर दें डुप्लीकेट वैल्यू तो आपका जो डेटा है वो सिर्फ एक ही दफ़ा रह जाएगा, जो डुप्लीकेट आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हम टोटल सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से दोस्तों मैं टोटल क्लास को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर दे तो आपका जो डेटा है वो ना 5 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। तो इन्होंने क्या किया,
फॉर डुप्लीकेट वैल्यू इन्हें निकाल करके दिया। जब देख रहे दोस्तों आपका टोटल सेल कम हो जाता है, कंट्रोल Z कर दें, दोबारा जाते डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों क्लॉथ की टाइप की बजाय टोटल सेल पे को हमने सेलेक्ट किया है, ओके कर दें। तो इन्हें दोस्तों 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड है, उसको ख़त्म किया, 7 यूनिक वैल्यू रह गया और आपका जो आइटम है दोस्तों वो रह गया है। कंट्रोल Z कर दें तो डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ से भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस टेबल को नॉर्मल में कन्वर्ट कर दें तो कन्वर्ट टू रेंज, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज और यस, तो उन्होंने आपका जो टेबल है उसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों जो डिज़ाइन था उन्होंने ख़त्म कर दिया। कंट्रोल Z कर दें तो दोबारा हमारे पास दोस्तों टेबल टूल्स आ रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इस डिज़ाइन पे क्लिक करें, कन्वर्ट टू रेंज, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, यस करें। तो दोस्तों हमारा जो टेबल है वो ख़त्म हो गया है, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल Z कर दे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों टेबल टूल में डिज़ाइन आ रहे हैं। चूँकि हमारा ये टेबल है इस वजह से डिज़ाइन में इसके नीचे आ रहे हैं, टेबल अलग इसका मेन्यू आ रही है। दोस्तों हमारे पास मैंने इसी टेबल को कई टेबल इसके बनाए, लेकिन इस पर आपके पास जब कई सारे टेबल हों, कई सारा टेबल का डेटा हो, तो अगर आप चाहते तो उसको कैसे जमा करें आपस में, तो इसका यहाँ पे एक ट्रिक में बताना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट कर दे, इसको अमाउंट को सेलेक्ट कर दे, यहाँ पर दोस्तों लिखे सेल 1 एंटर करें, एंटर ज़रूर करना है। इस अमाउंट को सेलेक्ट कर दे, यहाँ पर लिखे सेल 2 एंटर कर दे, इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ पर दोस्तों लिखे सेल 3 एंटर कर दे और इसको दोस्तों सेलेक्ट कर दे सेल 4 एंटर कर दे। तो ये दोस्तों मैंने अलग अलग इसके लिए नेम रेंज क्रिएट कर दी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका सम निकाले, तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू सम इनटू, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर सम का फार्मूला लगाए, इक्वल टू सम इनटू। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नेम रेंज में जो नेम दिए थे उसको फर्स्ट नेम सिर्फ यहाँ पे लिख के फर्स्ट उसका वो लिखे सेल। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों उसका सारा लिस्ट हमारे पास सेल 1। आप शीट 1 शीट 2 को टोटल निकालना चाहते हैं, फर्स्ट करें मैं शीट 1 पे क्लिक करूँ, कामा, अब दोबारा एस शीट 2, इनको अगर आप आपस में जमा करना चाहते हैं तो एंटर करें। इनने इसका सिर्फ आपको निकाल करके दिया। अगर आप सबको जमा करना चाहते हैं, कामा, यहाँ पे एस सेल 3, कामा, एस सेल 4 और यहाँ से दोस्तों एंटर करें। तो इनने सबका टोटल जमा करके आपको निकाल कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आज की इन टिप्स एंड ट्रिक्स का समझ आया होगा। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारी इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।